श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है सत्संग की महिमा। हम सभी भगवान का सत्संग करते हैं, लेकिन उसकी महिमा अनंत है। सत्संग का अर्थ है अच्छे विचार, सच का संग। ऐसा नहीं है लंबी चौड़ी दाढ़ी वाले बाबा हैं उन्हीं के साथ बैठना ही सत्संग है। जो ब्रह्म में रमते हैं, ब्रह्म को जानते हैं और जिनके मुख से ब्रह्म की सत्य की बातें निकलती हैं, वो ही सच्चा सत्संग है। तो एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि प्रभु आप हमें सत्संग की महिमा बताइए। भगवान ने कहा ठीक है, तुझे मैं क्या बताऊं, फलाने पेड़ पर जा, वहाँ पर एक रंगीन प्राणी बैठा है, जीव है, तो उससे जाके पूछ ले। नारद जी ने कहा ठीक है भगवान। नारद जी अब उस पेड़ के पास गए, वहाँ पे एक गिरगिट बैठा था। उस गिरगिट से जाके कहा कि आप मुझे सत्संग की महिमा बताइए। इतना ही कहना था कि गिरगिट ने तो प्राण छोड़ दिए। अब जैसे ही प्राण छोड़े तो श्री नारद जी दौड़े दौड़े श्री विष्णु जी के पास गए हैं और जा करके भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपने जिस गिरगिट के पास भेजा था, मैं उसके पास गया और उससे मैंने पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है। तब उस गिरगिट ने तो प्राण ही छोड़ दिए। भगवान बोले अच्छा, अब तो एक काम कर, फलाने नगर में जा, वहाँ पर एक तोता है और उस तोते से जाकर सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी बोले ठीक है भगवान। अब नारद जी गए उस तोते के पास और तोते से जाके पूछते हैं कि भाई तू मुझे सत्संग की महिमा बता। नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए वो सभी से बात कर सकते हैं। तो नारद जी से बात की है, तो तोते से बात की है। अब तोते से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, तो भाई तोते के भी प्राण पखेरु उड़ गए ये बात सुन के कि सत्संग की क्या महिमा है। अब तो नारद जी बड़े हैरान। गिरगिट से पूछा वो नहीं रहा, तोते से पूछा वो नहीं रहा, करूँ तो क्या करूँ। फिर से दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। बोले भगवान आप क्या कर रहे हैं, जिससे मैं पूछता हूँ वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। अब तो कृपा करके मुझे कुछ अच्छी सी बात बताइए कि सत्संग की महिमा क्या है। तो भगवान विष्णु बोले काम कर, एक राजा है, उस राजा का एक छोटा बेटा है, तू उस बेटे से जाके पूछ। नारद जी बोले प्रभु मरवाओगे, जिससे मैंने महिमा पूछी उसके प्राण निकल गए, और उस राजा का तो एक ही बेटा है, अगर मैंने उससे पूछा और उसके प्राण निकल गए तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बातों में अब नहीं आऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले नारद मैं तुझे अभय दान देता हूँ, विश्वास कर कुछ नहीं होगा। बोले प्रभु आप कहते हो तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती कभी कभी। भगवान मुस्कुराते रहे, लेकिन फिर भी नारद जी तो भगवान का मन है। नारद जी बोले ठीक है प्रभु, कहते हो तो कर ही लेता हूँ विश्वास, आपके अलावा मेरा कौन आश्रय है, आप ही तो है मेरे लिए, सब कुछ आप हो प्रभु। बोले मैं हूँ तो अब जा। बोले ठीक है। गए नारद जी उस राजा के बेटे के पास, राजा से मिले हैं। राजा ने बताया कि बेटा मुझे काफ़ी समय के बाद हुआ है, एक ही पुत्र है मेरा। तो नारद जी ने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और सत्संग की महिमा जानना चाहता हूँ। जब वो उस छोटे से राजा के बेटे के पास गए और उनसे नारद जी ने पूछा कि बेटा तू मुझे सत्संग की महिमा बता। वो छोटा सा बच्चा मुस्कुराया और कहता है नारद जी अब भी नहीं समझे। बोले नहीं। बोले देखो पहले के जन्म में मैं गिरगिट था, और जब आपने मुझसे सत्संग की महिमा पूछी तो मेरे प्राण निकल गए, फिर मैं तोता बना और पिंजरे में बंद था, आप फिर से आए, आपने फिर से सत्संग की महिमा पूछी तो मेरे प्राण फिर से निकल गए, और अब मैं यहाँ मुझे मनुष्य जीवन मिला है केवल सत्संग की महिमा की बात जानने से। क्यों?
क्योंकि आप खुद सत्संग करते हैं सारा दिन। आपके सानिध्य में आने से मुझे आज मानव जन्म मिला है, मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। केवल और केवल सत्संग की महिमा की बात करने से, आपके संग में आने से आज मैं निष्पाप हो गया। जब नारद ने सुनी, अरे इतनी बड़ी महिमा सत्संग की कि पापी से पापी, नीच से नीच योनि भी मनुष्य जन्म दिला सकती है और मोक्ष का द्वार खोल सकती है, तो ये है सत्संग की महिमा। श्री कबीरदास जी जब उनका समय आया जाने का तो रोने लगे। भगवान बोले कि क्या बात है, क्या आप जाना नहीं चाहते? बोले जाऊं तो होगा, आपने बुलाया है तो जाना पड़ेगा, फिर रोए क्यों? कबीरदास जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग सतसंग में, सो बैकुंठ न होए। प्रभु आपके बैकुंठ में ये साधु संग, ये सत्संग कहाँ है? एक घड़ी आधी की पुनि आद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की, केवल एक क्षण भी हमें पवित्र कर देता है। तो ये सत्संग की महिमा की कथा मैं आपके लिए लेके आया। आप भी कुछ भी करते हो यार, कुछ भी, कभी मिले तो सत्संग जरूर करना, कभी भगवान की कथा सुनने को मिले तो जरूर सुनना, कुछ अच्छे कर्म सत्कर्म आप कर पाओ तो जरूर करना, फिर आप चाहे कुछ भी करते हो। वो सत्संग, उसकी महिमा अनंत है, उसकी महिमा तो खुद नारद जी भी नहीं कह पाएंगे। तो ये कथा मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।